डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी के सदर मुंतखब हो गए हैं। गुलबर्गा के लिए बाइस से फ़ख्र है कि फ़र्जंद गुलबर्गा आज कांग्रेस के सबसे बड़े पोस्ट पर विराजमान हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पुराने साथी, जिन्होंने खड़गे साहब के इब्तदाई पॉलिटिकल करियर से जो अब तक की रफ़ाकत है, 50 साल से ज़्यादा देरीना रफ़ाकत है, स्टूडेंट पीरियड से जनाब इकबाल अहमद साहब सरगी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रफ़ाकत है। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज आपके एक रफ़ीक, आपके एक पुराने दोस्त आज कांग्रेस के कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं? किस तरह से आप देख रहे हैं? ये जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट जो बनाया गया नहीं है, बल्कि उनको चुना गया है। इलेक्शन के ज़रिए से वो प्रेसिडेंट बने हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और उनके इलेक्शन में चुन के आने से के बैकग्राउंड में कुछ बातें ऐसे हैं। शुरू से मैं और वो हम क्लासमेट भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रेंड भी रहे हैं, पर्सनल फ्रेंड भी रहे हैं। कई एक इससे हमारे उनके ताल्लुकात बड़े हैं। पिछले 50 साल में हम एक साथ रहे हैं। पॉलिटिकल इसमें बहुत सारे वक्त चेंजेस भी आ गए। कुछ ऐसे वक्त भी आ गया है कि वहाँ पर हम अगर सही मानों में अगर एक साथ रहने की डिसीजन नहीं लेते तो हम अलग अलग हो सकते थे। लेकिन आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम एक है। खड़गे साहब की आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी जो सेकुलरिज्म की है, सोशलिज्म की है और कम्युनल हार्मनी की है, पॉलिटिकल साथ मिलकर चलने की है, जमहूरियत के साथ रहने की है, ये उनमें हमें कॉमन चीज़ें हैं। ये सारे चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी दोस्ती 50 साल से कायम है। सर, किस तरह से 1972 में खड़गे साहब पहली मरतबा असम्बली पहुंचे थे, फिर 2009 तक असम्बली में नुमाइंदगी करते रहे, फिर 2009 में दिल्ली भेजने में, दिल्ली तक खड़गे साहब को भेजने में आपकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। खड़गे साहब की शख्सियत में एक खूबी ये है कि वो जो भी जिम्मेदारी को लेते हैं या जो कोई जिम्मेदारी उनको देता है, मिसाल के तौर पर पार्टी जिम्मेदारी अगर देती है उनको, या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहैसियत मिनिस्टर या बहैसियत एमएलए उनको मिलती है, वो जिम्मेदारी को खूबी से निभाने के लिए उनमें सलाहियत है और ताकत है। मैं शुरू से उनके साथ रहा हूँ। पहला इलेक्शन जो गुरमुट काल में लड़े हो, पहली बार टिकट मिला उनको, जब नए नए थे, मैं भी उनके साथ था जब गुरमुट काल गए थे, तो बड़ी बहादुरी से वो गुरमुट काल की कॉन्स्टिट्यूशन में फेस किए। नई कॉन्स्टिट्यूशन थी उनके लिए और वो नया माहौल था। लैंग्वेजेस भी ज़रा फ़र्क पड़ते थे, वहाँ ज़्यादा तेलुगु वगैरह ज़्यादा थे। तो वहाँ इतनी बहादुरी से उन्होंने इलेक्शन फेस किए। मैं खुद भी ताज्जुब हुआ कि उनमें जो सलाहियत है, ये कुदरती सलाहियत है, बाद में समाजी सलाहियत है, उनसे जमा हुई थी, ताकत मिली है। तो ये जो चीज़ें हैं शुरू से खड़गे साहब की शख्सियत में, वो आखिर तक बाकी रहे और आज तक भी वो सलाहियतें उनके पास है। और उसी वजह से उन्हें आज हम देखते हैं कि सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पहले वो, राइट फ्रॉम सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट टू एआईसीसी प्रेसिडेंट बन गए। तो ये बड़ी यानी फ़ख्र की बात है उनके लिए भी, हमारे लिए भी, कि यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो तरक्की हुई उनकी, वो एक काबिल तारीफ बात है और उनकी उसमें मेहनत है। सर, आप स्टूडेंट पीरियड से साथ में रहे, जो स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट पीरियड था उस टाइम पे उनमें क्या ऐसी लगन थी, क्या जुस्तजू थी जो उन्हें सियासत में खींच लाई या फिर खिदमत खल्क की तरफ खींच लाई? क्या देख रहे हैं कि आप लॉ में भी साथ में रहे, तो क्या उनमें ऐसी कशिश थी जो अवाम उनसे जुड़ती गई, वो अवाम से जुड़ते गए? स्टूडेंट लाइफ में भी उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या समाजी एक्टिविटीज़ में काफ़ी उनकी पहुंच थी। जैसे बीए के फाइनल ईयर में जब हम मिलके थे, तो बीए की स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन था। स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में वो बाहैसियत जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के कॉन्टेस्ट किए और उसमें जीते। वो इलेक्शन उनके लिए मैं समझता हूँ अपने पॉलिटिकल कैरियर का पहला पायदान है जो स्टूडेंट के इलेक्शन में चुन गया है।
और वहाँ से मैं देखा उनकी सलाहियत में, उनकी शख्सियत में ये सलाहियतें मौजूद थे, जो जैसे जैसे मौका मिलते गया, चाहे वो कॉलेज का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड का इलेक्शन हो, बड़े से बड़े इलेक्शन में लड़ने की सलाहियत जो है वो बचपन से उनकी स्टूडेंट लाइफ से थी। वो मौका मिलते गया और वो सलाहियतें मजबूती से आगे उनके शख्सियत में आते गए। और वो उनमें एक दूसरी भी क्वालिटी थी कि उनमें किसी किस्म का डर नहीं था, बिल्कुल निडर तरीके से वो लोग करके सब इलेक्शन लड़ते थे और पब्लिक में अप्रोच होते थे। सर, अब चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? अब 2024 का इलेक्शन सामने है, मोदी वेव अभी भी बरकरार बताई जाती है। सबसे पहला जो अगर से हम होम स्टेट की बात करें तो कर्नाटक में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन होने हैं, हिमाचल में अनाउंस हो गया है। तो किस तरह के चैलेंजेस वगैरह, कई बड़े तरह के चैलेंजेस वगैरह सामने हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि खरगे साहब उन चैलेंजेस का किस तरह से अपनी सियासी बसीरत से मुकाबला कर सकेंगे? इतनी खूबियाँ रहने के बावजूद अब जो ये जिम्मेदारी उनको दी गई है बड़ा चैलेंजिंग है उनके लिए, क्योंकि इमीडिएट जो है 4-5 स्टेट में इलेक्शंस आ गए हैं, करीब हैं, बिल्कुल करीब है। अब अभी तो एक कुछ पीरियड मिलना चाहिए था उनको प्रेसिडेंट बनने के बाद, ताकि जायज़ा लेना पूरे इंडियन पॉलिटिक्स के जो सिनेरियो है वो सिनेरियो को देखते हुए कैसे आगे कदम जमाना, कैसे पार्टी को मजबूत करना, कैसे लीडरशिप को मजबूत करना, लीडर्स के इनको आगे बढ़ाना, वो ज़रा और मौका मिलना चाहिए था। बल्कि ये 5 इलेक्शन ऐसे आ गए हैं, बिल्कुल करीब हैं, ये ज़रा आजमाइशी वक्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खरगे साहब में वो सलाहियत है, वक्त कम भी रहा तो भी उनमें मैनेज करने की सलाहियत है, और मैनेजमेंट करने की और लोगों में अप्रोच करके अपने फेवर में माहौल को बनाना, पार्टी के माहौल को बनाना, पार्टी को मजबूत करना, इलेक्शन किस किस्म से लड़ाना, वो चीज़ें उनमें हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये 5 इलेक्शन में भी वो अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी को इनकी लीडरशिप में जीत होंगे, ये मेरा ऐसा यकीन है। शुक्रिया सर। ये थे जनाब इकबाल अहमद सरवगी साहब, जिनका कहना है कि खरगे साहब को काफ़ी कम वक्त मिला है, इसके बावजूद उनमें सियासी बसीरत ऐसी है, उनमें खुदादा सलाहियत ऐसी है जो कम वक्त में भी अपनी सलाहियतों का निखार ला के कांग्रेस को हो सकता है जो आइंदा 5 असेंबली के इलेक्शन है कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाने की अपनी पूरी सलाहियत लगाएंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।